तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और आप सभी को पता होना चाहिए कि मिसाइल क्लासेस में बीबीएम का यूनिवर्सिटी का तबड़तोड़ तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अभी जस्ट न्यू बैच स्टार्ट ही हुई है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और मेरे दोस्तों, आप ऑनलाइन क्लास के कोर्स को जरूर परचेस करें। और याद रखिएगा, यहाँ पे हर दिन ऑनलाइन क्लास 7 डेज, वीक में 7 डेज कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। उस क्लास को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करें, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं, चाहे आप हिंदी लिए हैं, कोई भी ऑनर्स पर लेकर स्टडी कर रहे हैं। अगर आप बीबीएम के यूनिवर्सिटी से है और अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो इस कोर्स को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कीजिए। हर एक दिन क्लासेस होती है जहां पे आप अपने डाउट रेट को सारे चीज पूछ सकते हैं, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट चाहेंगे सर हाँ कोर्स को तो बाय करना चाहूंगा सर, पर मुझे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मैं डेमो देखना चाहूंगा, तो डेमो देखने के लिए कंटेंट में आपको क्लिक करना है। अब जैसे कंटेंट में क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों, लाइव क्लासेस वगैरह आपको दिखेगी सारा चीज। अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें थोड़ा सा नोट्स भी देखना है, तो मेरे दोस्त आप जैसे ही मेरे दोस्तों नोट्स के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे आपके सामने जिसका भी नोट्स देखना चाहते हैं, एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पॉलिटिकल साइंस का नोट्स देखना है, तो पॉलिटिकल साइंस का नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल मैं देख सकता हूँ ये हमारे संविधान है, इजीली से आप देख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। और हाँ, एक बात की गारंटी है, आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके सोच से और आपके ऑफलाइन के सोच से अगर 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुई तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर, मैं टॉपिक से भटक गया था। मेरा टॉपिक था आज कि हिस्ट्री का पेपर जो है, चाहे वो माइनर पेपर है चाहे वो माजूर पेपर है, मैंने बताया अभी, चाहे माजूर पेपर हो या माइनर पेपर है मेरे दोस्तों, बस आपका बीबीएम यूनिवर्सिटी से आपको रिलेटेड होना चाहिए। मैं आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि आपको एक एक करके मैं दिखाऊंगा माजूर पेपर का। सॉरी, पहले मैं आपको दिखाता हूं। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा, ये हमारा 75 मार्क्स का एग्जाम होते हैं। 3 घंटे में हम सभी को एग्जाम देना होता है। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम सभी से पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप। क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर मेरे दोस्त एक क्वेश्चन का मार्क्स एक ही मिलेगी। कितना? एक क्वेश्चन का मार्क्स आप लोगों को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन का मार्क्स हम सभी को एक ही नंबर का मिलेगा। और इस तरह से 5 क्वेश्चन हम सभी से पूछे गए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम सभी से पूछा गया था मेरे दोस्त कि वो पहला क्वेश्चन बताए मेरे भाई थोड़ा सा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। अगर हम लोगों को पता होगा तभी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है, तो बताएंगे सर वाशिंगटन डीसी में। कहां पे है? वाशिंगटन डीसी। कभी कभी पूछा जाता है कि वाशिंगटन डीसी एक्चुअली है कहां पे, तो बताएंगे सर अमेरिका में है। कहां पे? अमेरिका में। इतना नोट्स आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, इतना तबड़तोड़ तरीके से मेरे दोस्तों पढ़कर तैयार रहिए कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक ना। चलिए भाई, क्योंकि दोबारा फिर हमें एग्जाम में बैठने का मौका भी नहीं मिलता है, इस बात को याद रखिएगा और इस तरह से तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है? बताइए मेरे भाई। इंटरनेशनल, आपको बताना है मनी फंड, जो इंटरनेशनल मनी फंड है, इसकी स्थापना कहां है? अगर इसकी मुख्यालय पूछा जाता तो इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, लेकिन इसका स्थापना पूछा गया है तो स्थापना बताएंगे सर 1944 को। कब स्थापना हुई थी भाई? 1944। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा गया था, याद रखिएगा मैं प्रीवियस क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है ना। फिर जब से आप लोगों का एग्जाम आ जाएगी नजदीक, उस समय मैं आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। क्या बताऊंगा मेरे दोस्त? मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भिड़ जाएगी, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन हम सभी से पूछा गया था कि वर्ष 1929 में किसान आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1929 में किसान आंदोलन जो प्रारंभ हुई थी मेरे भाई, वह हमारा पंजाब, याद रखिएगा, बिहार में हुआ था। कहां भाई? बिहार में। तो तोड़ तोड़ के बताएंगे मेरे भाई, बिहार में हुआ था। तो जहां भी आपको ऑप्शन दिखे बिहार, उसको आंसर आपको सही कर देना। तो इजीली से आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, हमारा बिहार राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में वैश्वीकरण कब प्रारंभ हुई? मेरे भाई भारत में हम सभी से पूछा गया कि जो वैश्वीकरण है वह कब प्रारंभ किया गया था, तो बताएंगे सर पूरा डेट। देखिए भाई, पहला ऑप्शन में जो आप लोगों का दिख रहा है 24 जुलाई 1991। एक ऑप्शन और है 25, याद रखिएगा क्या भाई? 25 जुलाई। क्या है? 25 जुलाई 1991। देखिए कैसा कैसा एग्जाम में ऑप्शन डालता है। फिर एक ऑप्शन मिलेगा 24 जुलाई 1995। मतलब इस तरह से मंथ एकदम सेम टू सेम रहेगा,
मंथ का डेट आपको अलग मिलेगी और ईयर सेम टू सेम होगा। आपको पूरा अच्छी तरह से पढ़ाई करना होगा, तभी जाकर आप लोग सही कर सकते हैं। तो 25 जुलाई 1991 ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे हमारा पूछा गया था कि कब भारत विश्व व्यापार संगठन का अंग बना। भाई बताए हुए थे भाई, थोड़ा सा बताएं आप लोग, भारत विश्व व्यापार का स्थापना कब हुई, यानी जब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो रही थी। याद रखिए मेरे भाई, अगर कभी भी अगर इसकी मुख्यालय पूछा जाए, इसके मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, जेनेवा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है भाई थोड़ा सा बता दो ना, जेनेवा एक्चुअली है कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में, जिसे हम लोग दुनिया का जन्नत कहते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड को, ठीक है। तो 1 जनवरी 1995, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 जनवरी 1995 ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। जब हमारा, याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, दोनों में बहुत डिफरेंट है। एक होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है वर्ल्ड ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है 1995 में। जब इसका स्थापना हो रही थी उसी समय आप लोगों को पढ़ना था मेरे दोस्तों, हमारे भारत उसी समय इंक्लूडेड हुई थी। चलिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गई सर। अब हम लोग थोड़ा सा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो 5-5 मार्क्स का पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन हम सभी से पूछा जाएगा, विश्व व्यापार बैंक के बारे में संक्षेप में लिखे। विश्व बैंक के बारे में संक्षेप में लिखे मेरे दोस्त। तो विश्व बैंक के बारे में हमें संक्षेप में पता होगा, यानी वर्ल्ड बैंक के बारे में हम सभी को पता होगा, तभी ना हम लोग लिख पाएंगे। और यही चीज तो आप लोगों को रट्टा नहीं लगाना पड़ता है, यही चीज है हमारे क्वालिटी मेरे दोस्त। मैं अपने आप को तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, इतना साधारण भाषा में, इतना सरल भाषा में बताता हूं। कभी क्लास आकर देखिए, ठीक ना। अगर ज्वाइन करने से चाहते हैं और हमें चाहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा डेमो देखना है, क्योंकि जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं उस समय हम लोग सामान को देखते हैं, छूते हैं, तभी हम लोग खरीदते हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर जाके आप लोग कंटेंट में जाके देखिए, डेमो क्लास पड़ा हुआ है। ओके, उसके बाद हमारा था सर किसान आंदोलन की चर्चा करें। किसान आंदोलन का चर्चा करना है। नोट्स वगैरह कोई भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि सर हमें नोट्स बेहतर तरीके से देखना है, तो नोट्स देखिए मेरे भाई। नोट्स एक्चुअली हमारे टीम द्वारा कैसे बनाया जाता है, नोट्स देखिए। जैसे ये भारत का संविधान का स्रोत है, भारत के संविधान की विशेषता के बारे में ये टॉपिक आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। इतना बेहतर तरीके से डायग्राम के साथ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। खैर टॉपिक से भटक गया था, मुद्दे पे आते हैं सर। अब हमारा जो अगला है, अगला हम लोग का अब आते हैं सर बी नंबर ग्रुप में, जो हमारा एक क्वेश्चन का 15 मार्क्स है। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का? 15 मार्क्स का। तो कम से कम लगभग 3 से 4 पेज इसका आंसर भी लिखना होगा। और कोई स्टूडेंट्स नहीं चाहेंगे भाई 3 से 4 पेज क्वेश्चन का आंसर हमें याद कर सकें, नहीं सकेंगे भाई याद करना, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है, ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था, वैश्वीकरण क्या है, इसके लाभ एवं हानि बताएं। एक्चुअली वैश्वीकरण क्या है, इसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इसके बारे में हम सभी को मिलकर पढ़ना है। दूसरा पे आते हैं सर, याद रखिए व्हाट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए। क्या पूछा गया मेरे दोस्त, क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह हम लोगों को पढ़ना है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके उद्देश्य एवं लाभों की चर्चा करें। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन की जिसकी स्थापना 1995 में हुई है, इसकी स्थापना करने का कोई तो प्रॉफिट होगी ना, तो जो भी प्रॉफिट हुआ इसके बारे में हम सभी को लिखना है। चलिए सर, ये भी क्वेश्चन बड़ी तगड़ा आया था सर, बड़ी मस्त तरीके से हम लोग लिख लेंगे अगर हम लोग। विश्व व्यापार संगठन के बाद आता है सर हमारा वैश्वीकरण में मानव विस्थापन के कारणों की चर्चा करें। सबसे पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि एक्चुअली वैश्वीकरण क्या है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक ना। तो वैश्वीकरण में मानव विस्थापन के कारणों की चर्चा करना है। ये भी हमारा एग्जाम में 15 मार्क्स का पूछा गया था। और ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, जब भी आप लोग याद रखेंगे, जब भी आप लोग PYQ कर लेंगे ना मेरे दोस्तों, तो 50% क्वेश्चन तो क्लियर, 100% 50% क्वेश्चन एकदम प्रीवियस इससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की व्याख्या करें, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया, ये हम लोगों को देखना है। ये भी हम लोग मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जिसने भी कोर्स को बाय कर लिया, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, मैं सारा चीज आप लोगों को बता दूंगा एग्जाम से पहले। ओके सर, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग का, वैश्वीकरण से संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण से संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल, क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग को भी डिस्कस करना है सर। ओके सर, बहुत मस्त तरीके से। लास्ट जो क्वेश्चन है, बाजार में वैश्वीकरण, याद रखिए क्या भाई, बाजार में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। अगर जैसे बाजार हुई, बाजार में आपको पहले सबसे पहले मार्केट पता होना चाहिए, है ना। हम लोग मार्केट कैसे बोलेंगे, जहां सामान बिकता है वही मार्केट, नहीं भाई, बाजार उसे नहीं कहते, ठीक है। बाजार में वैश्वीकरण के वैश्वीकरण के कारण क्या प्रभाव पड़े, ये हम सभी को डिस्कस करना है। तो मेरे दोस्तों ये आप लोगों का था
याद रखेंगे ये क्या था आप लोग का, तो बताएंगे सर ये प्रीवियस क्वेश्चन थे। क्या था मेरे दोस्त, जो मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस करवाया ये हम लोग का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को जो बताऊं ये हमारा माइनर पेपर था। अगर माजूर पेपर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करें। और बेहतर तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करके मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मेरे दोस्तों। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से बहुत सारे ऑनर्स पेपर है, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, हिंदी का, जो भी आपको ऑनर्स पेपर है उस ऑनर्स पेपर को कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट